आज का है सूक्ष्मदर्शी। देखिए इधर सूक्ष्मदर्शी, संयुक्त सूक्ष्मदर्शी। देखिए इधर सब लोग, संयुक्त सूक्ष्मदर्शी। संयुक्त संयुक्त सूक्ष्मदर्शी क्या है? देखिए सूक्ष्मदर्शी वह यंत्र है जिसके द्वारा, जो हमारी आंखों से नहीं दिखाई देता है, सूक्ष्मदर्शी वह यंत्र है जो हमें नग्न आंखों से नहीं दिखाई देता है, उससे सूक्ष्मदर्शी के द्वारा उसको क्या, उसका आकार को बड़ा देखा जा सकता है। आकार उतना ही रहेगा, बस हमको क्या कर, सूक्ष्मदर्शी क्या करेगा, उनको उसके आकार को जूम करके दिखा देगा। है समझ में? सूक्ष्मदर्शी का उपयोग जैसे कि छोटे छोटे कीटाणुओं को नापने में किया जाता है, कीटाणुओं को ऐसा उनको देखने के लिए किया जाता है। जैसे कि अमीबा हो गया, ऐसा पैरामीशियम हो गया, प्रोटोजोआ हो गया, ये सब देखने के लिए इसको किया जाता है उपयोग। प्रोटोजोआ आपके हाथ पे, पैरामीशियम जितना भी है उस आपके हाथ पे बहुत सारे कीटाणु है, दिखाई नहीं दे रहा, लेकिन सूक्ष्मदर्शी से देखेंगे तो पूरा इतना उस पर रेंगेगा कि आपको लगता है कि मतलब आपको हाथ को देखकर मतलब अच्छा नहीं लगेगा। समझ में? तो ये सूक्ष्मदर्शी क्या है कि सूक्ष्मदर्शी वह यंत्र है जो हमारी नंगी आंखों से नहीं नंगी आंखों से नहीं देख सकते, उसको सूक्ष्मदर्शी के द्वारा उसको जूम करके देखा जा सकता है। समझ में? तो सूक्ष्मदर्शी में हम लोग इसमें देखेंगे ग्राफ के माध्यम से, इसका पहले चित्र बनाएंगे सूक्ष्मदर्शी का, ठीक है ना। तो सूक्ष्मदर्शी का देखिए सबसे पहले इसका हम लोग ग्राफ बनाएंगे कैसे, कि इसमें 2 लेंस होगा, ठीक है ना। देखिए इधर इसमें 2 लेंस होगा, तो ये मान लीजिए कि ये आपका मुख्य अक्ष है, ये आपका मुख्य अक्ष है। मुख्य अक्ष पर हम लोग मानेंगे कि यहाँ पर एक वस्तु स्थित है। वस्तु मतलब जो हमारी आंखों से दिखाई नहीं दे रही थी, ये वस्तु है जो हमारी आंखों से दिखाई नहीं दे रही थी। और यहाँ पे एक लोग हम लोग खींचेंगे एक लेंस, ये लेंस क्या हो जाएगा, ये हमारा लेंस है ये, ठीक है, ये क्या हो जाएगा, लेंस, ठीक, ये लेंस है। और जब ये वस्तु के बगल में है तो इसे बोलेंगे ऑब्जेक्ट लेंस, यानी वस्तु लेंस बोलेंगे इसे। ये क्या हो जाएगा, वस्तु लेंस। ये क्या हो जाएगा, वस्तु लेंस। वस्तु लेंस से फिर जिधर से हमको देखना पड़ेगा, उसमें जिधर से हम अपने नेत्र से देखेंगे उसको उधर एक लेंस बनाएंगे, वो कौन सा लेंस हो जाएगा, नेत्रिका लेंस। उसका नाम क्या हो जाएगा, नेत्रिका लेंस। और नेत्रिका लेंस का आकार जो होता है वो क्या होता है, बड़ा होता है। क्या होता है, वो बड़ा होता है। तो इससे बोलेंगे ये कौन सा लेंस हो जाएगा, नेत्रिका लेंस। ये क्या हो जाएगा, नेत्रिका लेंस, ये हो जाएगा, जिससे हम लोग आई लेंस भी कहते हैं, ठीक है ना। ये वस्तु लेंस है, इससे हम लोग बोलते हैं क्या, ऑब्जेक्ट लेंस। और इसे आई लेंस। है समझ में? तो सुनिए अब क्या है कि इधर अब वस्तु यहाँ पर है, तो वस्तु तो बोलेंगे वस्तु लेंस। जिधर से हम लोग देखेंगे, जैसे इधर से सूक्ष्मदर्शी इधर है ना, तो हम लोग इधर से देखेंगे, तो इधर से देखेंगे तो वस्तु ये है, लेकिन उसका प्रतिबिंब बनेगा यहाँ पर और इसका आकार क्या हो जाएगा, इससे बहुत बड़ा बनेगा। तो जिधर से हम अपनी आँखों से देखेंगे, इधर से आँख से देखते हैं, इधर से मान लीजिए कि ये आँख है, इसको हम लोग इधर से क्या करते हैं, इसको इधर से देखेंगे। इधर से देखेंगे तो जो आँख की तरफ लेंस होगा उसे क्या बोलेंगे, नेत्रिका लेंस, और जो वस्तु की तरफ लेंस होगा उसे बोलेंगे वस्तु लेंस। अब इससे निकलने वाला देखिए, पहले क्या है कि यहाँ से हमको पढ़े हैं कि यदि कोई किरण कहाँ से आती है, मुख्य अक्ष से आपतित होती है। कहाँ से आती है, मुख्य अक्ष से आती, तो कहाँ से होकर जाती है। सुनिए पहले इसमें हम लोग ये खींच लें कि फोकस दूरी डिसाइड कर ले, इसको हटाइए अभी, फोकस दूरी। तो ये वस्तु इसमें, अब लेंस में फोकस दूरी एक होता है कि दो फोकस, तो एक फोकस मान लेंगे यहाँ पर और एक फोकस मान लेंगे यहाँ पर। तो ये वाले फोकस को लिखेंगे एफ, वस्तु है तो एफ ओ डैश, मतलब फोकस, और ओ का मतलब वस्तु, ऑब्जेक्ट, और एक फोकस हम लोग मान लें यहाँ पर, ये क्या हो जाएगा, एफ ओ डैश। इसके लिए देखिए, इसके लिए हम लोग मान लेते हैं कि यहाँ पर स्थित है, ये यहाँ पर, ये क्या एफ ई, और एक फोकस इधर मान लेते हैं, क्या ये है एफ ई। ये समझ में आया, ठीक। तो हमको ये पता है कि यदि कोई ये वस्तु है, यदि कोई वस्तु से आपतित किरण मुख्य अक्ष के समांतर आती है तो वो कहाँ से होकर जाती है, फोकस से। कहाँ से जाएगी ये, फोकस से। तो ये फोकस से आएगी, तो इसको ऐसे बना लेंगे, ये आएगी कहाँ से, फोकस से। है समझ में?
और दूसरी किरण है कि यदि कोई किरण कहाँ से आती है, प्रकाशिक केंद्र से। कहाँ से आती है, प्रकाशिक केंद्र से आती है। जब ये प्रकाशिक केंद्र से आएगी तो क्या होगा, यहाँ पे जहाँ पे मिलेगी वहाँ क्या खींचेंगे हम लोग, एक प्रतिबिंब। फिर सुनिए, दो नियम है। यदि कोई किरण मुख्य अक्ष के समांतर आती है तो कहाँ से आएगी, यदि कोई किरण मुख्य अक्ष के समांतर आती है तो ये हमेशा मुख्य फोकस से आती है। और जिस लेंस का फोकस, जिस लेंस के सामने वस्तु रहेगी उसी फोकस से आएगी। ऐसा समझ में ना, ठीक, उसी फोकस से ये वस्तु आपतित हुई प्रतीत होगी। फिर इसके बाद ये वाली वस्तु अगर ये क्या है, प्रकाशिक केंद्र से, अगर कोई किरण प्रकाशिक केंद्र से आती है तो उसी मार्ग से सीधे चली जाती है। तो जहाँ पे मिलेगी तो हम लोग मानेंगे इसका प्रतिबिंब यहाँ पर। इसका नाम लिख लीजिए, इसका नाम ए कर लीजिए और इसका नाम या तो इसको ए बना लीजिए और इसको बी बना लीजिए। तो अब ये नीचे बनेगा ना इस तरह, ये हो जाएगा ए डबल डैश और ये हो जाएगा बी डैश, नहीं अभी एक ही लिखिए, ए डैश और ये हो जाएगा बी डैश। इतना समझ में आया, इतना समझ में आया, ठीक। अब क्या है कि इसमें हम लोग खींचेंगे एक अभिलंब, ये खींचेंगे क्या, एक अभिलंब। तो हमको पता है कि यदि कोई किरण अब यहाँ से जो किरण आई है तो यहाँ से अभी निकल जाएगी ये वाली, अब इस लेंस के लिए क्या हो जाएगा, वस्तु। ऐसा समझ में, इस लेंस के लिए क्या बन गया, प्रतिबिंब, और ये वाला क्या हो जाएगा, वस्तु। तो इससे निकलने वाली जो किरण है कहाँ टकराएगी, अभिलंब पे। और दो किरण है, एक इसके समांतर जाती है और दूसरा क्या होती है, इससे कहाँ से जाएगी, प्रकाशिक केंद्र से। तो ये प्रकाशिक केंद्र से जाएगी तो ये सीधे अपने मार्ग से निकल जाएगी ना। और ये वाली क्या होगी, जैसे यहाँ से आएगी कहाँ से होकर जाएगी, मुख्य के समांतर आई तो कहाँ से जाएगी, फोकस से। तो ये क्या हो जाएगी, फोकस से चली जाएगी सीधे ऐसे। इसको मिटा कर यहाँ से कर लीजिए, फोकस से क्या होगी, इधर चली जाएगी। है समझ में, ये था इसका किरण। ये वाली किरण इधर जाएगी ना, देखिए इधर, लेकिन क्या इसका प्रतिबिंब उधर कहीं बनेगा, नहीं। तो इसका प्रतिबिंब को हम लोग क्या खींचते हैं, एकदम सीधे इस तरह खींच लेंगे। खींचे इधर, ये सीधे है ना, तो ये कहाँ पर आएगा, इसको खींचे इधर, कहाँ लेकर जा रहे हैं, सीधे, एकदम सीधे कहाँ पर आ जाएगा, इधर, ठीक है। और ये वाला कहाँ पर जाएगा, एकदम सीधे ऐसे आएगा तो लेकर आइए, जहाँ मिलेगा वहीं पर इसका प्रतिबिंब बनेगा, ठीक है। इसको एक काम कीजिए, थोड़ा सा और इसको खींचिए इधर, यहाँ मिला दीजिए। इसका प्रतिबिंब मिलेगा कहाँ पे, मिला दीजिए, यहाँ पे क्या हो जाएगा, इसका प्रतिबिंब बना। ये पूरा डायग्राम समझ में आया कि फिर से बताऊँ एक बार फिर देखिए। मैं बताया हूँ कि ये वस्तु लेंस है और ये नेत्रिका लेंस है। ये वस्तु लेंस के सामने, अब वस्तु लेंस कैसे हो गया, क्योंकि इस लेंस के सामने वस्तु होगा तो वस्तु लेंस, और इस लेंस के सामने क्या हो जाएगा, नेत्रिका लेंस, तो ये हो जाएगा नेत्रिका। आया समझ में इतना। फिर इसके बाद देखिए, ये जो किरण है यहाँ पर कि वस्तु लेंस की, ये वस्तु लेंस है, इसके सामने क्या रखी है, वस्तु। तो वस्तु से निकलने वाली पहली किरण क्या हो जाएगा, वस्तु से निकलने वाली पहली किरण कहाँ से आएगी, मुख्य अक्ष के समांतर। तो अगर कोई किरण मुख्य अक्ष के समांतर आती है तो इसी लेंस के मुख्य फोकस जाती है। इतना समझ में आया। दूसरी किरण की यदि कोई किरण प्रकाशिक केंद्र से आती है तो जैसे आएगी उसी तरह सीधे चली जाएगी। तो जब दोनों को मिलाएंगे तो कहाँ मिलेगा, एक जगह मिल जाएगा। तो उसको मान लेंगे कि इस लेंस के लिए क्या हो जाएगा, प्रतिबिंब। क्या मिल गया, ये प्रतिबिंब। और इस लेंस के लिए ये क्या बन जाएगा, अब वस्तु हो जाएगा। क्या हो जाएगा, वस्तु। कैसे पता वस्तु, क्योंकि इसी जब वस्तु मानेंगे तभी तो इधर किरण निकल रही हैं, तो इधर किरण निकल जाएगी किधर, लेकिन हमको ये मिलेगा कि इधर तो कहीं मिलवे नहीं करेगा। तो इधर से हम लोग क्या करेंगे, अपना आई बना लेंगे, आँख बना लेंगे। अब इधर नहीं मिलेगा तो हम लोग क्या करेंगे, इसका आभासी प्रतिबिंब कहाँ बनाएंगे, इसे सीधे सीधे तो यहाँ पर। अब देखेंगे वास्तव में वस्तु कितना है इसका, ये है वस्तु। इसका ये क्या है, प्रारंभ, ये वस्तु है। तो इसका अंतिम प्रतिबिंब कहाँ बना है, यहाँ से नाम लिख लेंगे क्या, ए डबल डैश और ये क्या हो जाएगा, बी डबल डैश। आया समझ में। वस्तु इतनी छोट अब प्रतिबिंब इतना बड़ा बना ना। इसका देखिए, अब फिर सुनिए, एक चीज़ और दिमाग में क्या रखना है कि इस लेंस के लिए ये वस्तु है, इस लेंस के लिए क्या है, प्रतिबिंब है। इस लेंस के लिए ये वस्तु है और इस लेंस के लिए ये क्या है, प्रतिबिंब है। तो अब देखेंगे, अगर हम लोग अगर इसमें ये समझें कि ये अगर नेत्र है तो हमारा प्रतिबिंब यहाँ, ये वस्तु यहाँ पर है, आज जो उसका प्रतिबिंब का बना है कुल मिलाकर यहाँ पर। आया समझ में ना। तो वस्तु इतना छोट है
और इसका देखिए कितना गुना बड़ा है, कम से कम 4-5 गुना बड़ा बना है समझ में ना। ठीक है, तो ये है इसका पूरा डायग्राम। अब इसका हम लोग क्या करना है, इसका निगमन करना है, ठीक है ना। क्या करना है, इसका निगमन करना है। इसको बना दीजिए इधर, इस पूरे का क्या करना है अब निगमन। अब देखिए, अब हम लोग ये सीख लें कि ये बताइए कि यहाँ से दूरी को हम लोग क्या बताएंगे, वस्तु से वस्तु लेंस से वस्तु तक की दूरी क्या होगा, इसको क्या दर्शाएंगे, यू ओ। हाँ, क्योंकि वस्तु है तो यू ओ। इसका प्रतिबिंब कहाँ बना है, इसका प्रतिबिंब कहाँ बना है, यही है ना। इसका प्रतिबिंब बना है कहाँ पर, इसका प्रतिबिंब लिखेंगे वी ओ। क्या लिखेंगे, वी ओ। इसका प्रतिबिंब कहाँ पर हो जाएगा, वी ओ हो जाएगा, ठीक है ना। चल नहीं रहा, इसका प्रतिबिंब क्या हो जाएगा, वी ओ। इसके लिए बताइए, इसके लिए वस्तु कहाँ पर है, यही है ना। तो इसे क्या लिखेंगे, इसको क्या लिखेंगे, इसको लिखेंगे हम लोग क्या लिखेंगे, यू ई। ठीक, ये हो जाएगा यू ई। लेकिन इसके लिए प्रतिबिंब कहाँ बना है, यही दूरी है ना। ये क्या हो जाएगा यहाँ से वी ई, ये क्या हो जाएगा वी ई, ये स्थिति है। अब समझ में आया, ठीक। अब लिखेंगे, सबसे पहले हम लोग लिखेंगे इसमें, ये पूरी इसकी संरचना है, ठीक है ना। सूत्र होता है, देखिए यम बराबर लिखेंगे हम लोग यहाँ से, यम बराबर सूत्र होता है कि अंतिम प्रतिबिंब द्वारा नेत्र पर बना कोण, नेत्र पर बना कोण बटे क्या लिखेंगे, वस्तु द्वारा नेत्र पे बना कोण। क्या लिखेंगे, वस्तु द्वारा नेत्र पर बना कोण, नेत्र पर बना कोण है समझ में। अंतिम प्रतिबिंब द्वारा नेत्र पे बना कोण और अंतिम प्रतिबिंब द्वारा नेत्र पे बना कोण और वस्तु द्वारा नेत्र पे बना कोण, ठीक है ना। अब कब लिखेंगे, जब वस्तु डी दूरी पर हो। लिखेंगे वस्तु कितना दूरी पर हो, डी दूरी पर स्थित हो, डी दूरी पर स्थित हो, डी दूरी पर स्थित हो, ये हो जाएगा। तो लिखेंगे यम बराबर, अब देखिए पहले इसमें बना ले, अंतिम प्रतिबिंब द्वारा नेत्र पे बना कोण। तो अंतिम प्रतिबिंब कहाँ पर है, अंतिम प्रतिबिंब, हाँ अंतिम प्रतिबिंब कहाँ पर, अंतिम प्रतिबिंब बताइए पहले, ये यही है ना। तो नेत्र कहाँ पर, यहाँ पर। तो जब भी प्रतिबिंब बनेगा तो यहाँ से हम लोग मान लेंगे ये वाला कोण कौन सा हो जाएगा, बीटा। यहाँ पर लिख लेता हूँ, ये हो जाएगा बीटा अपॉन अल्फा। बीटा अपॉन क्या हो जाएगा, माइनस बीटा नहीं रहेगा। ये बताइए कि अल्फा कौन सा हो जाएगा, कि वस्तु द्वारा नेत्र पे बना कोण। तो वस्तु ये है ना, तो नेत्र पे कौन सा कोण बन जाएगा, ये अल्फा। बात समझ में आई। तो ये हो जाएगा बीटा अपॉन ये हो जाएगा अल्फा, ठीक है। और आप लोग एक सूत्र जानते हैं कि यम बराबर आवर्धन बराबर क्या होता है, वी अपॉन यू और आई अपॉन ओ, कैपिटल आई अपॉन ओ, सही है ना। अब लिखेंगे कि सबसे पहले किसके लिए याद कर ले, सबसे पहले बताइए वस्तु लेंस के लिए। किसके लिए याद करें, वस्तु लेंस कहाँ पर है, यहीं पर है ना। तो लिखेंगे वस्तु लेंस के लिए, देखिए वस्तु लेंस के लिए, चलिए याद कीजिए, बताइए इधर वस्तु लेंस के लिए लिखेंगे यम बराबर वी कहाँ पर है, वस्तु लेंस के लिए वी कहाँ पर है, वी ओ। तो क्या प्लस में होगा कि माइनस में होगा, प्लस में होगा, क्योंकि इधर की सब दूरी प्लस, इधर की सब दूरी, इधर ऊपर बढ़ेंगे तो प्लस, नीचे आएंगे तो माइनस। तो हम ये दूरी माप रहे हैं तो प्लस का होगा, माइनस वी नॉट यू का, ये यू कहाँ पर है, यू कहाँ पर है, इसे लिखेंगे माइनस का यू बराबर आई कहाँ पर है, आई, इसका आई कहाँ पर है, ए डैश बी डैश, माइनस का कि प्लस का, माइनस का, काश नीचे है ना। और अरे ये वाली दूरी माइनस का ही लेंगे ना, समझ में आ रहा है। फिर इसके बाद ओ कहाँ पर है, ओ कहाँ पर है, प्लस का कि माइनस का, प्लस का। बात समझ में आई। अब इसके बाद लिखेंगे ये माइनस माइनस कट जाएगा, इधरों माइनस इधरों माइनस, तो हम ए डैश बी डैश का मान ज्ञात करेंगे। तो ए डैश बी डैश का जब मान ज्ञात करेंगे तो ए डैश बी डैश बराबर क्या होगा, इसको इधर भेज दे, बी नॉट ए बी, अब बटे क्या हो जाएगा यू नॉट। ये समीकरण यहाँ से ज्ञात कर लेंगे, ए डैश बी डैश का मान क्या करेंगे, ज्ञात कर लेंगे। इतना समझ में आया।
अब किसके लिए ज्ञात करेंगे? अब लिखेंगे नेत्रिका लेंस के लिए। क्या लिखेंगे? उसको लिखना पड़ेगा नेत्रिका लेंस के लिए। नेत्रिका लेंस के लिए क्या लिखेंगे? नेत्रिका लेंस के लिए क्या होगा बताइए? नेत्रिका लेंस के लिए तो m बराबर v बटे u बराबर I बटे o। तो चलिए बताइए इसमें नेत्रिका लेंस के लिए v कितना दिया है? v का मान हाँ, नेत्रिका लेंस में v का मान कितना दिया है इसमें? पहले ये बताइए कि पहले इसमें नेत्रिका लेंस के लिए ज्ञात करना है ना, तो इसको मत लिखिए। लिखिए पहले टेन बीटा बराबर क्या हो जाएगा? टेन बीटा बराबर, टेन बराबर क्या होता है? टेन बराबर क्या होता है? टेन बराबर लंब बटे आधार। तो लंब कितना दिया उसमें? थीटा के सामने लंब होता है तो क्या हो जाएगा? ए डैश बी डैश। तो यहाँ आप लिखेंगे ए डैश बी डैश। आधार कितना हो जाएगा? इसको बना लीजिए, इसको ओ डैश कर लीजिए। तो क्या लिखेंगे? बी डैश ओ डैश, बी डैश ओ डैश। क्लियर यहाँ तक हुआ? फिर इसके बाद आप एक काम कीजिए कि यहाँ से सब इसका मान ज्ञात कर लीजिए, ठीक है ना? टेन अल्फ़ा और बीटा मान रखिए तो लिखेंगे टेन बीटा बराबर ए डैश बी डैश का मान ज्ञात किए हैं। क्या है? वी डैश ए बी बटे यू, और नीचे क्या हो जाएगा? बी डैश ओ डैश। इसके नीचे एक मान लें और जब सॉल्व करेंगे तो इसका गुणा इसमें हो जाएगा। तो वी नॉट ए बी बटे क्या होगा? यू नॉट बी डैश ओ डैश। ये किसका मान ज्ञात हो गया? टेन बीटा का। है समझ में? ये मान ज्ञात कर लिया हम लोग टेन बीटा का। और टेन अल्फ़ा का मान ज्ञात कीजिए तो टेन अल्फ़ा का। यहाँ तक समझ में आया? टेन अल्फ़ा का। फिर यहाँ पर देखिए हम ये लिख सकते हैं कि टेन बीटा बराबर क्या मान ज्ञात किया? टेन बीटा बराबर वी नॉट ए बी बटे यू नॉट बी डैश ओ डैश। ये किसका मान ज्ञात हो गया? टेन बीटा का। ये समझ में आया? अब हम लोग ज्ञात करेंगे किसका मान? टेन अल्फ़ा का। किसका मान ज्ञात करेंगे? टेन अल्फ़ा का। तो टेन अल्फ़ा का मान देखिए इधर ज्ञात करके बता देते हैं। इधर देखिए टेन अल्फ़ा का मान क्या हो जाएगा? टेन अल्फ़ा बराबर क्या होता है? लंब बटे क्या होता है? आधार। तो टेन अल्फ़ा बराबर आपका मान टेन, इसमें अल्फ़ा का मान यही है ना, और थीटा के सामने क्या होता है? लंब। तो लंब का मान क्या हो जाएगा? इसको मान लेंगे, इसकी हाइट है ना, तो हाइट आप एच ओ कर लेंगे, मतलब ये वस्तु की हाइट। तो इसकी लंब यही हो जाएगा। तो इसे क्या लिखेंगे? एच ओ। क्या लिखेंगे? एच ओ। और आधार कितना हो जाएगा? आधार बी डैश ओ। क्या लिख लें? बी ओ कर लेते हैं, ठीक है ना? बी ओ। अब ये किसका मान ज्ञात हो गया? टेन अल्फ़ा का। है समझ में? ये किसका मान हो गया? अल्फ़ा का। तो इसको हम लोग क्या बना के लिख सकते हैं कि ये मान सकते हैं कि टेन ये बीटा का मान होगा और ये किसका मान होगा? टेन अल्फ़ा का। तो बताइए वहाँ से यम बराबर क्या मानेंगे? बताइए टेन बीटा अपॉन क्या होगा? टेन अल्फ़ा। तो यम बराबर टेन बीटा का मान कितना भी फाइंड किया यहाँ से? हाँ, क्या है? वी ओ ए बी यू ओ क्या है? बी डैश ओ डैश। क्लियर? फिर इसके बाद बटे, इसको हटाइए, यम बराबर लिखना है ना, और अल्फ़ा का मान कितना है? एच ओ बी ओ। यही है ना? ये हो जाएगा एच ओ और ये हो जाएगा बी ओ। चलिए इसको सॉल्व कीजिए। तो यम बराबर क्या होगा? यम बराबर क्या होगा? इसको सबको सॉल्व कीजिए। यम बराबर कितना आ जाएगा? हाँ, कुछ कैंसिल होगा क्या इसमें? क्या? किसका? ए बी का मान रखना पड़ेगा। चलिए पहले सॉल्व मान रखिए। इसका गुणा इसमें करेंगे तो वी नॉट ए बी और ये हो जाएगा बी ओ, और ये हो जाएगा यू नॉट बी डैश ओ डैश एच ओ। तो यम बराबर किसका मान? अब ये वाला मान ए बी का, ए बी बराबर किसके है? एच ओ के, है ना? तो यहाँ से लिखेंगे कि ए बी का जो मान है ये किसके बराबर है? एच ओ के। तो यम बराबर क्या हो जाएगा? बी एच ओ और बी ओ बटे यू ओ बी ओ ओ, और ये क्या हो जाएगा? एच ओ। तो ये कैंसिल हो जाएगा। तो यहाँ पर देखिए यम बराबर क्या लिखेंगे? बी ओ बटे यू ओ गुणा बी ओ क्या है? बी से ओ तक। बी से ओ तक क्या है? ये बी से ओ तक, बी से ओ तक। इसे क्या मान सकते हैं? यू ओ। क्या हो जाएगा? यू ओ। फिर इसके बाद
यू ओ, और बी डैश ओ क्या है, बी डैश ओ, बी डैश ओ, बी डैश ओ, यू ई, यू ओ है, इसको लिखना पड़ेगा, ये क्या लिखा गया है, थोड़ा एक मिनट रुकिए, इधर सुनिए। जब वस्तु द्वारा नेत्र पे बना कोण, तो जब वो डी दूरी पर हो, तो आया समझ में, तो ये वाली दूरी हम लोग मानेंगे कि कितनी दूरी पर है लेंस से, डी दूरी पर है, ये कितने दूरी पर है, डी दूरी पर है। तो बी ओ को क्या लिख सकते हैं, बी ओ को डी लिख सकते हैं ना यहाँ से, और क्या बी, ये क्या है, बी डैश ओ, यू ई है, इसको मान लीजिए यू ई, ये हमारा आवर्धन निकल गया, ठीक है ना, ठीक है, बता देते हैं, देखिए यहाँ से यम बराबर क्या लिखेंगे, ये वी ओ क्या है, वी ओ यही है ना, ये पूरा वी ओ, यू ये क्या है यहाँ से, तो ये कह सकते हैं कि आवर्धन किसका आया है, वस्तु लेंस का, तो यम ओ हो जाएगा, आया समझ में, यम ओ, और डी कहाँ पर है, डी, एक मिनट, डी ये मान लीजिए ना, सुनिए, डी मान लीजिए इसमें कि डी ये मानेंगे कि ये पूरी दूरी क्या हो जाएगी, डी माइनस में हो जाएगी, ठीक है ना, तो ये वाली दूरी मानेंगे कि इसके लिए डी क्या है, डी ये मान लेंगे कि इसके लिए क्या बना है, ये प्रतिबिंब है, ये प्रतिबिंब है ना, और ये क्या है, इसके लिए ये वस्तु है, इसके लिए क्या हो जाएगा, ये वस्तु, एच ओ डी, बी ओ, ठीक, देखिए इसको क्या मान लेंगे, यम, ये क्या हो जाएगा, यम ई, एक बार फिर देखिए, ये हो जाएगा यम ई, एक बार फिर देखिए, सबसे पहले इसको हम लोग मान सकते हैं क्या, 10 अल्फ़ा बराबर एच नॉट, और बी ओ क्या मान सकते हैं, बी से ओ तक डी, यही है ना, तो यही वाला मान को अगर डायरेक्ट रखेंगे तब भी लग जाएगा। तो अब देखिए ये वाला मान क्या है, ये 10 अल्फ़ा का मान है और 10 बीटा का मान यहाँ पे ज्ञात किया गया है, तो 10 यम बराबर 10 बीटा अपॉन 10 अल्फ़ा, तो बीटा का मान कितना ज्ञात किया गया, यही पूरा है ना, इस पूरे मान को यहाँ पे रखा गया है, और 10 अल्फ़ा का मान कौन सा है, 10 अल्फ़ा का मान यही है ना, ये वाला, फिर इसके बाद क्या किया, इसका गुणा इसमें किया गया, इसका गुणा इसमें, ठीक है ना, ये हो जाएगा, तो ये बन जाएगा। तो अब जहाँ पे हम लिखे थे बी ओ की जगह क्या लिखना है, डी, बी ओ की जगह पर, बी ओ की जगह पर क्या लिखना है, डी, या तो बी ओ की जगह पर क्या लिखना है, ए बी कहाँ पर है, ए बी, ठीक है, ठीक सही है। देखिए यहाँ से अब इसकी लंबाई कितना, ए से बी तक की, ए से बी तक की लंबाई कितना, ए से बी कहाँ गया, ए से बी एच है, तो ये हो जाएगा बी नॉट, और ए बी की यहाँ से हो जाएगा एच नॉट, और बी ओ की जगह क्या लिख सकते हैं, बी ओ की जगह पर, बी ओ की जगह क्या लिखा गया यहाँ से, डी, तो अभी डी रखा नहीं गया है, तो इसको लिख लेंगे एच, और एच नॉट से एच नॉट क्या हो जाएगा, कैंसिल, तो बी ओ, यहाँ से बी ओ की जगह पर लिखेंगे डी, और ये हो जाएगा यू नॉट, और यहाँ से क्या लिखेंगे, बी डैश ओ डैश क्या है, बी डैश ओ डैश कहाँ पर है, बी डैश ओ डैश ये क्या है, यू ई, तो इसके स्थान क्या लिखेंगे, यू ई, तो ये क्षमता हो जाएगी किसका, वस्तु लेंस का, और ये क्षमता किसका हो जाएगा, नेत्रिका का, ठीक है। अब इसमें स्थिति देखना है, स्थिति कहाँ पर देखना है, स्थिति देखिए, इसमें स्थिति देखना है, दो स्थिति। सबसे पहले स्थिति हम लोग देखेंगे कि वस्तु कहाँ पर रखी है, जब वस्तु अधिकतम, जब इसका प्रतिबिंब बने, जब v किस में हो जाए, माइनस डी पर, यानी जब ये क्या हो जाएगा, जब d का मान समझ में आया कि लगभग ये 25 सेंटीमीटर कम है, 25 मतलब लगभग 25 सेंटीमीटर हो, ठीक है, तो v इसमें देखना है 25, तो सूत्र क्या हो जाएगा, जब ये बताइए कि दूरी जब 25 लेंगे इसमें, तो u क्या हो जाएगा, u ई होगा, ये प्लस का होता है कि माइनस का, u ई किस में होता है, u ई किसके लिए देख रहे हैं, ये यू ई माइनस का इधर का है ना, तो ये हो जाएगा माइनस का, और यफ क्या होगा, फोकस यही है ना, ये क्या हो जाएगा, प्लस। अब सूत्र क्या होता है, यहाँ पर लिखेंगे स्थिति एक में, क्या लिखेंगे, स्थिति एक में, तो 1/f बराबर 1/v माइनस 1/u, तो 1/f का मान एफ ई, और v का मान कितना दिया है, माइनस का d, आइए हो जाएगा माइनस, ये कितना, माइनस का
ई, तो 1/f बराबर क्या हो जाएगा माइनस का डी और ये प्लस का हो जाएगा एफ यू ई। तो डी को इधर बुला लीजिए, तो 1/f बराबर क्या हो जाएगा 1/d बराबर 1/u ई। यहाँ तक समझ में आया। फिर इसके बाद देखिए इसी को पकड़िए वाला, तो यहाँ पर लिखेंगे m बराबर वी ओ और वी नॉट वी ओ और यू ओ इंटू क्या यहाँ पर डी। अब ब्रैकेट में 1/u ई लिख सकते हैं क्या? अरे इसका गुणा जब इसमें करवाएंगे तो ये तो मिल जाएगा पूरा। और यहाँ से आप किसका मान ज्ञात किए हैं? m बराबर वी ओ डी नीचे u 1/e का मान कितना ज्ञात किया? 1/f अब प्लस का 1/, ये समझ में आया। इसका गुणा इसमें करवाइए तो एफ में, तो ये क्या हो जाएगा वी ओ डी और नीचे क्या हो जाएगा यू ओ एफ ई। अब प्लस एक बार इसमें करवाइए तो वी ओ डी बटे यू ओ और ये हो जाएगा डी, है ना। तो डी से डी क्या होगा? डी से डी क्या हो जाएगा? कैंसिल हो जाएगा। डी से डी क्या होगा? कैंसिल। तो यम ई इसमें से वी ओ बटे यू कॉमन कर लेंगे तो डी बटे एफ हो जाएगा एफ ई। ये क्या हो जाएगा प्लस का 1। ये आपका फिर देखिए एक बार फिर देखिए, पहले 1/u इसके स्थान पर 1/u ई लिखा है, तो 1/u ई का मान यहाँ से उठाकर यहाँ पर रख देंगे, ठीक है ना। फिर क्या होगा कि d से d कैंसिल होगा तो वी ई डी और यू ओ यह क्या हो जाएगा एफ ई, और यहाँ से यू ओ अपॉन यू ओ। तो इसमें से ये देखिए वी ओ और यू ओ दोनों में तो कॉमन कर लेंगे तो क्या बचेगा डी अपॉन एफ ई। अब प्लस का इधर सब निकल जाएगा, प्लस का 1, ये हो गया स्थिति 1 में। और स्थिति दूसरी स्थिति देखिए, दूसरी स्थिति सेकेंड, ये पहले ये वाला मान एफ वी ओ और डी यू यहाँ से उतार लिया गया है। अब 1/u ई का मान यही अभी तो ज्ञात किया 1/u कितना आया है, इसके स्थान पे वाले में इसके स्थान पे ये पूरा मान यहाँ पे रखा गया है। फिर इस पूरे का मान इसमें गुणा करवाएंगे तो वी ओ डी ये हो जाएगा 1, तो वी ओ डी इसका गुणा इसमें, तो ये पूरा बन जाएगा। अब प्लस है तो यहाँ प्लस लगाएंगे, इसी का गुणा फिर इसमें करवा देंगे तो वी ओ डी एक में करवाएंगे तो ये बचेगा, और नीचे गुणा इसमें करवाएंगे तो ये हो जाएगा। और डी से डी क्या हो जाएगा? कट जाएगा। वी ओ यू ओ और वी ओ यू दोनों में इसको बाहर निकाल लेंगे तो यहाँ से बचेगा डी अपॉन एफ ई, इधर सब निकल जाएगा, प्लस का 1 बचेगा। फिर इसके बाद एक स्थिति और है। एक स्थिति में क्या देखना है कि इसमें स्थिति जब v का मान अनंत पे बने, v क्या बन जाए? अनंत पे, v बन जाए अनंत पे। इसको बता दे रहा हूँ नीचे v अपॉन, इधर देखिए क्या लिखेंगे इधर कि स्थिति किसमें? स्थिति 2 में। तो अब बताइए कि v कहाँ पर बने? अनंत पे, तो u क्या हो जाएगा? यू ई, और एफ ई क्या हो जाएगा? ये प्लस में होगा। तो लेंस का सूत्र क्या होता है? 1/f ई प्लस का 1/v माइनस 1/u। तो 1/f का मान कितना दिया है? एफ ई प्लस का, अब v का मान कितना दिया है? अनंत, और u क्या है? माइनस का यू ई, ठीक है ना। इसके बाद देखिए 1/f ई बराबर, ये तो पूरा 0 हो जाएगा, और ये माइनस माइनस प्लस का क्या हो जाएगा? 1/f ई। इसका मान ज्ञात हो गया। इस पर रखिए, यहीं पर कहाँ गया सूत्र? आवर्धन का सूत्र कहाँ गया? यहाँ पर, ठीक है ना। तो लिखेंगे m बराबर वी ओ यू ओ, ये हो जाएगा d अपॉन 1/u ई। तो 1/u ई का मान कितना ज्ञात किए आप लोग? 1/, ये हो जाएगा d, इसका मान कितना? 1/f ई। इसमें जब गुणा करवाएंगे तो m बराबर क्या हो जाएगा? वी ओ यू ओ और d अपॉन एफ, ये हो जाएगा। यहाँ तक समझ में आया? ये था स्थिति। तो ये है सूक्ष्मदर्शी के लिए सूत्र का निगमन। कब कब स्थिति है? जब ये अधिकतम 25 सेंटीमीटर पर हो, न्यूनतम ये क्या है? न्यूनतम है, यानी इसको लिख सकते हैं मिनिमम है ये, और ये क्या है? मैक्सिमम वाला है। अधिकतम के लिए ये मैक्सिमम के लिए, ठीक है। तो न्यूनतम के लिए डी का मान, मतलब डी का मान कितना मान सकते हैं? डी का मान लगभग कम से कम 25 सेंटीमीटर तक। और जब दूसरी स्थिति क्या है कि जब v कहाँ पर हो? अनंत पर हो, ठीक है ना। तो ये क्या है कि मैक्सिमम वाली स्थिति के लिए है। नोट कर लीजिए इसको।